बंद कर लें, ठीक है, बातें भी ख़त्म कर दें। और आई डोंट थिंक सो कि लैपटॉप की या डेस्कटॉप की स्क्रीन देखने की भी इस वक्त ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद आपको पूरा मैंने टाइम देना है और सब ने इंडिविजुअली मुझसे हेल्प ले लेके काम करना है और इंडिविजुअली काम करना है। सब ने ग्रुप्स की सूरत में करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप सब को काम करना है और जिससे जो ना हो वो इंडिविजुअली मुझसे पूछ के काम करे कि मैं क्या करूँ, राइट। अच्छा, सबसे पहले हमने बात की एक्सटर्नल लिंकिंग की। मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम करते क्या हैं कि हम एक अलहदा से CSS फाइल बना लेते हैं। जो स्टाइल हमने HTML के हेड में लिखना होता है उसको हम अलहदा से CSS में लिखते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, मैंने इसकी रीज़न आपको बताई थी। इसलिए हम इस तरह करते हैं ताकि हमारी जो HTML फाइल है उसके ऊपर लोड ना पड़े, ठीक है। सो ये किस तरीके से हमने करना है, मैं दो फाइलें खोलता हूँ। एक माई स्टाइल की फाइल जी, इसमें आप देख रहे हैं इसमें कोई मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि ये एक CSS फाइल है। और जब आपने स्टाइल शीट्स बनानी होती हैं, बड़ी बड़ी स्टाइल शीट्स बनानी होती हैं, तो हम इस तरह CSS फाइल के अंदर सारी स्टाइल शीट की कोडिंग करते हैं। जब आपने CSS के अंदर कोडिंग करनी है तो आपने 100% कंफर्म होना है कि यहाँ पर किसी तरह का मार्कअप यूज नहीं होगा। यहाँ पर कोई मार्कअप टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं होगा, ना HTML यूज होगा, ना हेड यूज होगा, ना टाइटल यूज होगा, स्टाइल भी यूज नहीं होगा। इसलिए कि स्टाइल भी मार्कअप CSS का मार्कअप है HTML के लिए, ठीक है ना। CSS का मार्कअप है HTML के लिए। तो हम ऑलरेडी CSS बना रहे हैं, तो यहाँ पर स्टाइल यानी हमने कोई भी मार्कअप यूज नहीं करना स्टाइल शीट बनाते हुए। ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि आपने जब भी आपको यूं लगना चाहिए कि जैसे आप कुछ लिख रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, कोई कंपोजिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई किसी भी तरह का मार्कअप आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये बहुत बेसिक सा हमने एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, दो सिलेक्टर्स के लिए, H1 और H2 के लिए। उसके बाद हमने उसका बेसिक सा फॉर्मेटिंग की है, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी चेंज की है हमने। और यहाँ पर कहीं पर भी हमने HTML नहीं लिखा, एंड HTML नहीं लिखा, ठीक है। ये हमने स्टाइल शीट बनाई है। स्टाइल शीट बनाने का मकसद ये है कि हमें HTML फाइल के अंदर स्टाइल का कोड ना लिखना पड़े, राइट। चलिए, उसके बाद हमने इसको सेव कैसे करना है। इस फाइल की एक्सटेंशन हमने क्या रखनी है, हाँ जी, इस फाइल की एक्सटेंशन नाम जो मर्जी रखें, जो भी नाम रखेंगे अपनी HTML फाइल के हेड में उसको कॉल करेंगे। जो भी नाम रखेंगे HTML के हेड में उसे कॉल करेंगे, ठीक है। आपकी चॉइस है, नाम जो मर्जी रखें, मगर आपने एक्सटेंशन CSS रखनी है। एक्सटेंशन में आप रिस्ट्रिक्टेड है कि ऐसी फाइल की एक्सटेंशन .css होनी चाहिए। चलें जी, आगे आगे। ये फाइल हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। दूसरी ये फाइल थी एक्सटर्नल शीट वाली, ठीक है। इसको हम जरा कोड में खोल लें, मैंने कोड में नहीं खोला जी। अब आप देख रहे हैं इस फाइल में, देखें कई बार आपको स्टाइल शीट नजर आ रही है, स्टाइल नजर आ रहा है, मतलब स्टाइल शीट के लिए जो हम मार्कअप यूज करते हैं वो स्टाइल का यूज करते हैं, ऐसे ही है ना। तो इस पूरी फाइल में हम कहीं पर भी स्टाइल का मार्कअप इस्तेमाल नहीं कर रहे। इवन जो लिंक का टैग है ये भी स्टाइल शीट नहीं है, ये भी हमारे पास HTML मार्कअप है। HTML का मार्कअप है जिसको लिंक करने के लिए मुख्तलिफ तरह की फाइलों को, जावास्क्रिप्ट को भी इसी तरह लिंक करते हैं, ठीक है, और CSS को भी इसी तरह हमने लिंक करना है। सो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया है, लिंक का मार्कअप यूज किया है। उसके बाद हमने बताया कि रिलेशन किसके साथ है, हम स्टाइल शीट की बात कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, पहले स्टाइल बनाना है, उसको CSS के साथ सेव करना है। फाइल हमारी सेव हो गई है। अब आपने अपनी HTML फाइल में आना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं आपसे कहा था कि SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बैड फैक्टर होता है कि हम CSS को या जावास्क्रिप्ट को अपनी HTML की फाइल के अंदर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हमें उनको एक्सटर्नल ही इस्तेमाल करना है जी। लिंक, रिलेशन किससे बना रहे हैं हम, स्टाइल शीट से बना रहे हैं। उसके बाद टाइप, ठीक है, ये टाइप आपको स्टाइल में भी लिखनी पड़ती है,
और ये लिखने की जरूरत हमें सिर्फ उस वक्त पड़ रही है जब हमारा ब्राउजर कोई और होगा, ऐसा ब्राउजर होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट ब्राउजर ना हो, हमें वहां पर इसकी जरूरत है। और आखिर में हमने क्या लिख दिया जी, href। href का क्या मतलब है कि भाई हमारी स्टाइल शीट की फाइल कहाँ पड़ी हुई है, उसका रेफरेंस बता दें आप, उसको भी आपने इसी सेम फोल्डर में रखना है अभी फिलहाल जो हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद mystyle.css उसका हमने डबल कोटेशन में नाम रख दिया। नीचे हमने ऑर्डिनरी तरीके से एक HTML फाइल बनाई है जैसे हम शुरू के लेक्चर्स में बनाते थे, क्योंकि स्टाइल शीट हमने उसके साथ लिंक कर दी हुई है। कौन से टैग के साथ लिंक की हुई है, H1 के साथ और H2 के साथ। तो जब हम इसकी आउटपुट देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 टैग इस्तेमाल हुए हैं इस आउटपुट के अंदर। पैराग्राफ का भी टैग है और H1 के टैग भी है, ठीक है। सो पैराग्राफ के टैग के लिए क्योंकि हमने स्टाइल डिफाइन नहीं किया हुआ इसलिए उसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ और बाकियों पर हो गया। इस पूरी प्रैक्टिस में हमने क्या सीखा है कि एक्सटर्नली स्टाइल को लगाना और उस एक्सटर्नल स्टाइल को इस्तेमाल करने का तरीका, ठीक है। एक तो टॉपिक हमारा ये था। अगला टॉपिक बताएं जरा जल्दी से, शाबाश। जी क्या था और क्या सीखा था, क्लास और आईडी, इसके अलावा डिव देखा था हमने। हाँ डिव पहले देखा। बैकग्राउंड लगाया हुआ हमने, इसको जरा क्विकली देख लेते हैं। ये इंटरनल स्टाइल शीट वाली फाइल है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली फाइल है? सिंपल समझ आ रही है, इसमें इंटरनली हमने स्टाइल को इस्तेमाल किया हुआ है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली फाइल नहीं है। और इसके अंदर हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, div का टैग, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, div का टैग। div का टैग भी पेज के सेक्शन बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक टैग हो रहा है जो मैं बताऊंगा spam, उसको भी सेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। अब हमने किया क्या है कि div के टैग के लिए ये एक मार्कअप है div का, इसके लिए हमने कुछ स्टाइल बना लिए। पैडिंग का स्टाइल क्या बताता है, जल्दी से बता दें, किधर से स्पेस, चारों तरफ से स्पेस, ठीक है। उसके बाद हमने अगर अलग-अलग पैडिंग करनी हो तो फिर हम क्या करते हैं, पैडिंग टॉप लेफ्ट राइट जैसे भी अभी हमने करनी है। अभी आपने जो टास्क करने होंगे मैंने यही करवाने हैं, पेज के अलग-अलग हिस्से डिफाइन करवा के उस पर काम करवाना है, ठीक है ना। कि एक मेन्यू इधर लगा दें, एक इधर लगाएं, एक बॉटम पर लगाएं, एक राइट पर लगाएं, यानी अलग-अलग स्पेसेस बनाकर उसमें आपने टाइपिंग करनी है, ठीक है। सो इसका तरीका क्या है, ये काम है, ये बेसिकली हिस्सा जो है ना, अगर मैं कहूँ कि ये वाला हिस्सा जो है ये सेक्शन क्रिएट कर रहा है पेज के ऊपर, ऐसी है ना। ये वाला हिस्सा बता रहा है ना कि भाई हमने कहाँ जाना है, कहाँ से लेफ्ट ले जाओ, कहाँ से राइट ले जाओ, कहाँ से पेज को राइट पे लेकर जाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे भी हम ये कह रहे हैं कि पैडिंग 70 पिक्सल, 70 पिक्सल का क्या मतलब है कि हर तरफ से 70 पिक्सल छोड़ दो। तो मैं कहता हूँ नहीं, ये नहीं कहता, मैं ऐसे कहता हूँ 1 पिक्सल। और उसके बाद मैं कह देता हूं ये हमें एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको मैं मार्क कर देता हूं। उधर भी एक किया, उधर भी एक किया, उसने ऑलरेडी एक कर दिया ना। पैडिंग आपने 1 कर दी तो उसने टॉप को तो 1 कर ही दिया होगा, टॉप इसमें आगे, इसलिए मैंने उसको फिलहाल मार्क कर दिया। आपने देखा सिंगल लाइन मार्क कैसे कर लेते हैं हम, इस वक्त ये एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। आपको किसी लाइन को एग्जीक्यूट ना करना हो तो इस तरह कर सकते हैं हम। अगर आपको कोई ब्लॉक एरर दे रहा हो, आपको समझ ना आ रहा हो, आप लाइन बाय लाइन इस तरह ब्लॉक्स बनाकर भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि किस जगह पर एरर जनरेट हो रहा है। मेरी बात समझ में आई है? 10-15 लाइनें लिखी हुई हैं, उनमें से आपको नहीं समझ आ रहा कि इन 10-15 लाइनों में एरर किस जगह पे फॉल होता है। सो आपने क्या करना है, उसको भी ब्लॉक बनाकर सिंगल लाइन ब्लॉकिंग करके भी और ग्रुप ऑफ ब्लॉक बना के भी कर सकते हैं। ग्रुप कैसे बनाते हैं, स्लैश स्टैटिक और स्टैटिक स्लैश नंबर ऑफ लाइंस के लिए स्लैश स्टैटिक और स्टैटिक स्लैश सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश, ठीक है। ओके, यहां मैंने लिखा है पैडिंग डैश टॉप। अगर मैं इसे कह दूं पैडिंग डैश लेफ्ट और इसे कर दूं 550 पिक्सल्स, क्या मतलब हुआ, हम किस जगह का सेक्शन, हम कौन सा सेक्शन इस्तेमाल करने के लिए बनाना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड का कि राइट साइड का, राइट साइड। समझ आ गई बात की, यानी ये हमने इस तरीके से हमने सेक्शन डिफाइन कर लिया। इसी तरह जब हमने फुटर पर जाना होगा, बिल्कुल
बिल्कुल नीचे जाना होगा जिस सेक्शन के लिए, उसके लिए कौन सी पैडिंग इस्तेमाल करेंगे? टॉप का मार्जिन देंगे तो हम नीचे चले जाएंगे। क्लियर होगी बात? चलो, अच्छा, ये कोई इमेज देना हो, अगर आपने बैकग्राउंड में कोई इमेज देना हो और इमेज भी इसी फोल्डर में पड़ा हुआ है आपका, ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से आप बैकग्राउंड डैश इमेज के साथ आप इमेज भी दे सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड डैश इमेज के साथ इमेज भी दे सकते हैं। इसको भी मैंने फिलहाल रोका हुआ है। हाँ जी, इसमें कोई कोडिंग में समझने वाली बात है तो बता दें, फिर इसकी एग्जीक्यूशन करके देख लेते हैं। समझ आ गया कि बिल्कुल समझ में नहीं आया? खामोशी दो बातों को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गया या बिल्कुल समझ में नहीं आया? मैंने ये कहा कि हम पेज का एक ब्लॉक बना रहे हैं। जैसे ये पूरी साइड है ना, तो मैं ये कहता हूँ उधर लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ है, इधर का हम एक सेक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें एक पहली बात तो ये है कि सेक्शन बनानी है तो डिव का टैग इस्तेमाल करना है कि डिवाइड कर दो पेज को, भाई डिवीजन करनी है हमने पेज की। इस तरह हम पेज की बहुत सारी डिवीजन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही डिवीजन होगी। पूरे पेज पे जहां जहां हमें क्या क्या चाहिए उस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। पैडिंग का एक हमारे पास प्रॉपर्टी है पैडिंग की, जो क्या करती है, पेज को हर तरफ से जितने पिक्सेल्स में आप बताओगे स्पेस दे देगी। हर तरफ से मतलब टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से, ये 4 साइड है उसकी। और अगर आप इंडिविजुअल पैडिंग करना चाह रहे हो तो उसके साथ डैश लगाएंगे और साथ टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम लगा सकते हैं। अगर आपको स्टारो नहीं चाहिए किसी सूरत में तो फिर आप कोई सा भी लगा सकते हैं। ये आपसे मैंने कहा था, मैंने आपको जो पहले CSS का लेक्चर दिया था उसमें पूरी CSS की बुक पड़ी हुई है। एक एक एट्रीब्यूट को, एक एक प्रॉपर्टी को अलग अलग करके भी देख सकते हैं जिन्होंने CSS पढ़ना हो डिटेल से। उसके बाद हमने क्या कहा, बैकग्राउंड रेड। बैकग्राउंड रेड का मतलब है कि जब मैंने फाइल खोली थी तो पूरा बैकग्राउंड रेड कलर में नजर आ रहा था, मगर सफेद का बैकग्राउंड नहीं था वो, क्योंकि हमने उसको डिवाइड कर दिया था। तो जितना हिस्सा हमने डिवाइड किया सिर्फ उतने हिस्से का वो बैकग्राउंड हमें दे रहा था। हाँ जी, क्या ये लाइन क्या ये लाइन कुछ कर रही है? हाँ जी, पैडिंग डैश टॉप इस वक्त एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं एग्जीक्यूटेबल, सिर्फ ये बता दें। क्या ये इस वक्त चल रही है लाइन? नहीं चल रही है, ओके। इस वक्त ये लाइन चल रही है, ये भी नहीं चल रही है, ठीक। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं हम। ये हमने क्या किया है, ऊपर हमने डेफिनेशन की है कि हमें पेज का सेक्शन कैसा चाहिए, हमने पेज को किस तरह डिवाइड करना है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक डिव का टैग लगाया है। डिव के टैग की प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो ऊपर आ रही हैं ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि भाई डिव का टैग किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। नीचे आकर हमने एक सिंपल डिव का टैग लगाया और उसमें जो भी टाइप करना है फिलहाल हमने उसमें टाइपिंग कर दी। और उसके बाद जब हम इसको चलाकर देखते हैं, आई थिंक मैंने बंद किया हुआ, दोबारा से चला लेते हैं। हाँ जी, ये 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पे क्या चीज पढ़ी थी हमने? क्लासेस रह गई। और एक हमने पढ़ा था कि राइट साइड पर वो हमने एक मेन्यू की तरह की एक चीज लेकर गए, उसकी शक्ल की तरह देख लें ताकि वो भी आपको अगर बनाने के लिए बना सकें, ठीक है। हाँ जी, सेव नहीं किया हमने, देखते हैं। चलो, चेंज हो गया। क्या प्रॉपर्टी क्या यूज की हुई हमने, जरा ये देखें पहले। इस फाइल इसमें और उसमें फर्क क्या है, सिर्फ इसमें हमने आपने यूं करना है कि हमारा पूरा पेज है, ऊपर हमने एक सेक्शन बना लिया, उसको हम समझ लेंगे हमारा मेन्यू है वो।
ठीक है। और इसके साथ हमने क्या किया हुआ है, इसके एग्जाम्पल को भी समझ लिया, फिर आपने इसे करना है। मैंने सिर्फ जूम बड़ा किया है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। हाँ, हाइपर लिंक लगाया हुआ है। सर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने हाइपर लिंक लगाया हुआ है। इस फाइल को खोल लें। ये रिपीट मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि इतने दिनों के तक मुझे लग रहा था कि खामोशी थी ग्रुप में, क्योंकि मैंने वाइवा का नहीं कहा था। मैंने कहा वाइवा का नहीं कहा था, तो इसलिए किसी ने इसको टच भी नहीं किया। इसलिए मैंने कहा इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, तो मैं एक बार रिवीजन कराऊँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस सही तरीके से कर सकें। ठीक है। असाइनमेंट को भी मैं डिस्कस करता हूँ जो करने को कहा था। एक मुझे ईमेल आई हुई है सिर्फ, बाकी मे भी लोगों ने ग्रुप में भेजा हो, लेकिन ईमेल एक सलमान स्टूडेंट है उसकी आई हुई है। हाँ, वो मैंने भी खोल के देखी। हाँ अभी ठीक है, वो मैं अभी देखता हूँ। मैं आने से पहले सुबह तक जब देखी थी ना, तो उस वक्त तक की बात कर रहा हूँ जी। ये देख लें जरा, ये क्या किया हुआ है हमने। इस कोड को भी समझ लें। इस कोड को भी समझ लें। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो डिवीजन किया है, पहले भी हमने डिवीजन की थी, इस फाइल में भी डिवीजन हुई है, लेकिन इस फाइल की डिवीजन में हमने हाइपरलिंक्स बना दिए हैं, और ऊपर जो हमारा सोशल मीडिया बना हुआ है, नीचे हमारा सारा पेज चल रहा है। ठीक है। और उसके ऊपर हमने सोशल मीडिया के अपने बटन लगा दिए कि किसी ने हमारे चैनल पर जाना हो तो यूट्यूब पे क्लिक कर दे, किसी ने हमारे फेसबुक पर जाना हो तो फेसबुक पे क्लिक कर दे। सो आपने यहाँ से अपने URLs वही उठाने हैं। जैसे यहाँ पर ये URL मैंने लिया हुआ है जो चैनल का URL है, इसी तरह अगर आपने फेसबुक बनाया होगा तो आपके फेसबुक पेज का जो URL होगा वो आपने इस जगह पर ले लेना। क्लियर हो गया। ये काम हमने करना है प्रैक्टिस में। उसके बाद आ जाएं क्लास एंड आईडी। मैंने क्या अगली चीज हमने क्या यूज किया है, क्लास और आईडी यूज की है। इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम अभी तक हम एक सेलेक्टर के ऊपर काम करने लगे हुए थे, H1 के सेलेक्टर पे काम कर रहे थे। जब उसको डिफाइन कर देते थे तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते थे कि भाई इसी तरह करना है, बस वो कंट्रोल में नहीं था हमारा। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्टर टाइप जो है, यानी जो हमारा मार्कअप है वो सेम रहे, मगर हमारे स्टाइल बदलते जाएं। ठीक है ना। मतलब एक हमारा H1 का जो हो वो रेड कलर का स्टाइल शीट फॉलो कर रहा हो, एक जो वो ग्रीन कलर का, लेकिन टैग H1 का ही हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक ही टैग है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स को फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर हम स्टाइल को, क्लास को और आईडी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था। आईडी को कैसे डिफाइन करेंगे, हैश के साथ, और क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे, डॉट के साथ। दोनों की डेफिनेशन कहाँ होगी, दोनों की डेफिनेशन कहाँ होगी, हेड सेक्शन में। सही है ना। दोनों की डेफिनेशन जो है वो हेड सेक्शन में होगी। इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरह ही होंगे जैसे इससे पहले बेसिक स्टाइल शीट का इस्तेमाल कर रहे थे। सो हमने दो स्टाइल बनाए हैं। पहला जो स्टाइल है हमारा वो आईडी बेस्ड है, हैश के साथ। हैश के साथ जो स्टाइल बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, हैश के साथ जो स्टाइल बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, आईडी। और डॉट के साथ जो स्टाइल बनाएंगे वो स्टाइल क्लास कहलाएगा। ठीक है। सो आगे से क्या काम हुआ वैसे, आगे से कुछ भी नया नहीं है। जो तरीका स्टाइल बनाने का पहले इस्तेमाल कर रहे थे, सिमिलरली अभी भी हम वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कुछ भी नया इस्तेमाल नहीं कर रहे, वही वाला प्रोसीजर सारे का सारा इस्तेमाल हो रहा है। सो हमने यहाँ लिखा जी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर पिंक, आपकी चॉइस है, जो मर्जी करें। ये हमने आईडी बनाई है, ये हमने क्लास बनाई है, और नीचे आए ये हमने इस्तेमाल किया है इनको। एक में हमने क्लास इस्तेमाल किया है और एक में हमने आईडी इस्तेमाल किया है। सेम काम वही हुआ है, लेकिन अब हम ज़्यादा कंट्रोल अपने पास रखते हैं कि हमारी पूरी एक वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंदर एक ही तरह के टैग हैं जो अलग-अलग पेजेस पर भी हो सकते हैं, उसी पेज पर भी हो सकते हैं, और हमने उन सब के फॉर्मेट्स डिफरेंट करने हैं। तो इस मकसद के लिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आ जाए
अब आ जाते हैं उसमें, इनलाइन स्टाइल एक बताया था आपको। हाँ जी, इनलाइन स्टाइल इस्तेमाल करने का क्या तरीका था, इसको भी जरा क्विकली करते हैं। हाँ जी, कलर का कोई कोड बताएं मुझे, कोई स्टूडेंट बता दें, कोड बता दें, कोड वैसे किसी को पता तो कोई बता दें, कलर कोड हेक्साडेसिमल में। चलो जी, क्या लिखूं, बोलो, कोई बोल दो बस। पूरे बड़े हो गए, कितने डिजिट्स हैं ये क्या है, ये इनलाइन स्टाइल है। इनलाइन स्टाइल का क्या मतलब है कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल की जरूरत नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल आप उसमें लगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप टैग के साथ भी उस स्टाइल को अटैच कर सकते हैं। ये दोनों का ही रेट था। हाँ नहीं, जो आपने कोड बताया उसमें 8 GB का कोड लगा दें 02553। एक मिनट है इसको, ये जो आप मुझसे तजर्बे करवाते हैं ना, ये गलत होता है। ये इसलिए पूछा है कि कोई किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, आप सारे एक्सपेरिमेंट मुझसे करवाते हैं। वो गलत कोड था, इसका ग्रीन का कोड नहीं था, ठीक है, इट्स ओके, खत्म होगी बात, अब इसको भी हमने मजीद आगे नहीं बढ़ाना, और आगे आ जाए। आज हमने काम करना है, मैं चाह रहा हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल मैं आपको कंप्यूटर्स पे शिफ्ट करूँ। आखिरी सेशन में हो सकता है मैं आप लोगों से एक एसईओ का स्टार्ट लें, ठीक है, बेसिक लेक्चर के साथ, डिपेंड्स कि आप कहाँ तक जाते हैं। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है, ये कोड टैग हमने पढ़ा सेक्शंस के लिए, इसके लिए हमें किसी टैग की जरूरत नहीं है, यानी हम चाह रहे हैं हम कोई भी टैग इस्तेमाल ना करें मगर स्टाइल शीट इस्तेमाल करें। स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग एनी टैग, मतलब ना तो पी का टैग हो ना h1 का टैग हो, बल्कि टोटल हम जो लिखें वो अपनी स्टाइल शीट की मदद से ही लिखते हैं, टैग डिपेंडेंसी से बाहर निकल रहे हैं, बल्कि एक सेक्शन, आप आसान अल्फाज में ये कह रहे हैं कि हम एक सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट ना हो किसी भी टैग का, मतलब उसका ना तो पी का टैग है, ना बोर्ड का टैग है, ना स्ट्रॉन्ग का टैग है, ना h1 से लेकर h6 तक कोई सा भी टैग है, बल्कि हम एक ब्लॉक की सूरत में कुछ लिखना चाह रहे हैं और उस ब्लॉक की जो डेफिनेशन होगी वो सारी की सारी हम किसमें करेंगे, जाकर स्टाइल में जाकर करेंगे। यानी एस पेन क्या कर रहा है, हमारे पास एक राइटिंग के लिए हमें एक ब्लॉक दे रहा है। पहले हम क्या करते थे लिखने के लिए, पहले हमने स्टाइल लगाना था नंबर ऑफ लाइंस में, तो हम क्या कर रहे थे, पी यूज करते थे, हेडिंग लिखनी होती थी तो हम h1 यूज करते थे। अब हम ये कह रहे हैं हम एक ब्लॉक बनाएंगे, जैसे पी का टैग है पैराग्राफ बनाने के लिए, लेकिन उसकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो होगी वो कौन सी होगी, स्टाइल में होगी, प्री डिफाइंड होगी। इस मकसद के लिए हम इस टैग का इस्तेमाल, राइट, इस टैग का इस्तेमाल करने की मैंने आपको रीजन बताइए पहले, कहाँ इसने इस्तेमाल होना है, इसकी आउटपुट देखें जरा। ये कौन सी फाइल थी पहले जो मैंने खोली अभी, इन्हें बंद कर दें जरा एक्स्ट्रा को, काफ़ी सारी फाइल्स खुली हैं। इनलाइन स्टाइल ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, स्पैन इसको हमने खोला ही नहीं हुआ मेरा ख्याल है, अभी इसे भी खोल लें।
जी जरा देख लें इसको। जी आ जाए आ जाए। सबसे पहले क्या किया हमने, देखिए जरा। सबसे पहले हमने एक हाँ जी क्या किया सर, क्लास बनाई है मैंने, आपको नजर नहीं आ रही थी शायद इस वजह से आप लोग। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है जो कलर को रेड करेगी, बैकग्राउंड को येलो करेगी और टेक्स्ट डेकोरेशन को शायद हमने अंडरलाइन इसे करने को कहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये किसी टैग के साथ अटैच हुई है क्लास, क्या ये क्लास किसी टैग के साथ अटैच किया मैंने? मुझे जवाब देना है इसका, आपने लॉजिकल से जवाब देना है। अभी तक तो नहीं हुई, ये जवाब है इसका। हाँ बिल्कुल यही जवाब है इसका कि अभी तक नहीं हुई। क्लास किसी डायरेक्टली किसी के साथ अटैच नहीं होती, ठीक है ना। क्लास जो होती है वो डेफिनेशन में किसी के साथ अटैच नहीं होती है, आपके यूज के ऊपर जाकर अटैचमेंट्स होती है कि आप इस क्लास को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस आपकी यूज अपने बनाए हुए फॉर्मेट्स के मुताबिक आपने इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, ये सारी बात आपकी अपनी, ठीक है। तो जब हम क्लास डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसका टैग से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये ध्यान में रखना होता है। ओके ये हमने एक क्लास बना दी है। नीचे आ जाएं और इस लाइन को पढ़ें, यानी ये मैंने एक एस पेन बनाया है, ब्लॉक बनाया है एक अलग से, यहां पर कोई टैग यूज हुआ है ना, पैराग्राफ का टैग है ना, H1 से लेकर H6 तक का कोई टैग है ना, स्ट्रॉन्ग का टैग है, मतलब विदाउट इंडिपेंडेंटली हम इस ब्लॉक के फॉर्मेट लगा रहे हैं, ऐसे ही है ना। इसकी फॉर्मेटिंग हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, किसकी मदद से कर रहे हैं, क्लास की मदद से। पहले हम क्या करते थे, पहले हमने लिखना था H1, एक तरीका ये था ना, मैं लिखता H1 स्पेस क्लास इक्वल्स टू दिस। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले हम बता रहे हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज H1 की है, फिर इस क्लास को भी साथ उसमें ले आओ। पैराग्राफ के अंदर ब्लॉकिंग करने के लिए, ठीक है। हम चाहते तो पूरे पी को भी डायरेक्ट लगा सकते थे ना, स्पेसिफाई कर दिया ना कि सर इतने हिस्से को ये क्लास चलाए, ठीक है। चलें आगे आए, जरा दूसरी चीज देखें। इन दोनों लाइनों में फर्क क्या है, सिर्फ ये समझना हमने। मैंने ये दो लाइनें नीचे से सेट की हैं, एक लाइन पहले मैंने ऊपर से एक्सप्लेन किया। आप आज काफी एंटरटेन करेंगे, शामिल करें। जी इन दो लाइनों में ऊपर वाली लाइन में डिफरेंशिएट करते जल्दी से। वो तो हो गया। हाँ भाई कोई और मेल वार्ड में से कोई बंदा बोलना चाहे तो कोई बंदा है इधर से बोलने वाला। मैंने कहा इन दो लाइनों में और एक ऊपर वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है जहाँ मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस चीज का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? एक आप बताएं जोर से। हाँ जी, ऊपर वाले में हमने क्लास इस्तेमाल किया है, नीचे हमने इनलाइन स्टाइल इस्तेमाल किया है। इट इज द मेजर डिफरेंस दोनों में, ठीक है। और दोनों में हम कॉमन बात क्या है, दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों में ही एस पेन यूज कर रहे हैं, ऐसे ही है। बस ये बताना चाह रहा था कि ये आप रिकग्नाइज कर लें अभी फौरी तौर पर। यानी हम क्लास के थ्रू भी एस पेन का इस्तेमाल किया और हमने इनलाइन स्टाइल के थ्रू भी एस पेन का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अब इसकी आउटपुट देख लें, मेरा ख्याल है देख ही ली थी आउटपुट हमने, एस पेन ही है ना। ये देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग आपको नजर आ रही है। इसमें से कुछ फॉर्मेटिंग किसकी वजह से है, इनलाइन स्टाइल की वजह से है, और कुछ फॉर्मेटिंग अगर आपको एक एक ही स्टाइल लगाना है तो आप टैग के साथ ही लगा लो, ठीक है। जरूरत नहीं है कि हम हेड के पोर्शन में जाकर उसको डिक्लेयर करें। जब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेट्स हैं तो ही हम लोगों ने हेड के सेक्शन में जाकर डेफिनेशन करनी है। ये डिफरेंस है इनलाइन स्टाइल में,
ठीक है। इनलाइन स्टाइल का क्या मतलब है कि आपने स्टाइल डिफाइन नहीं किया हुआ और आप कोई सिंगल स्टाइल लगाना चाह रहे हैं तो आप टैग के अंदर इसको अटैच कर सकते हैं। आगे आ जाए, फाइनली एक टॉपिक करें। ये क्या है, इसको पहले खोलते हैं। जी, फीमेल के सेक्शन में मुझे इस पूरे को पढ़ के जरा समझाना है ये काम क्या हो रहा है। जरा इसको रीड करें, जो आपको नजर आ रहा है। रीड करने का मतलब ये नहीं कि लाइन बाय लाइन रीड करना है, आपको समझ आ रहा होगा इसमें क्या हुआ है। जैसे पहले हमने समझा था 2-3 लाइनों को, इन लाइनों को आपने समझना है कि इसमें हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, एस पेन, और किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बस ये मुख्तसर से जल्दी से बता। हाँ जी, एस पेन यूज कर रहे हैं। अब आगे से भी बताएंगे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हम क्लास लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और एक हमने इनलाइन स्टाइल लगाई, यानी इसमें हमने 2 तरीकों से इस्तेमाल किया है, ठीक है। अभी दोबारा से गर्ल्स नहीं मुझे बताना है कि क्लास तो हमने कहीं भी डिफाइन नहीं की हुई है। हेड सेक्शन में अगर हम आकर देखते हैं तो हमने क्लास नहीं बनाई है। गर्ल्स से ये क्वेश्चन दोबारा, हाँ जी, ये बताइए कि मैंने क्लास इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब है एरर आना चाहिए। क्लास डिफाइन नहीं हुई तो एरर आना चाहिए ना, एरर मैसेज आ जाए। एरर मैसेज तो नहीं आएगा ना, HTML में एरर मैसेज क्या होता है, आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है ना। वो जो हम चाह रहे हैं जिस तरह करना उस तरह होगा नहीं वो, ठीक है। लेकिन जब भी हमने इसकी आउटपुट देखी थी तो ये काम कर रही है क्लास। तो यहाँ क्लास नहीं है, फिर भी क्लास इस्तेमाल हो रही है। गर्ल्स के सेक्शन में मुझे बताना है, बॉय से किसी ने आवाज नहीं लगाई, हाँ जी, स्टाइल शीट बनी हुई है, ठीक है। इसका स्टाइल यहाँ नहीं है, बल्कि इसका स्टाइल किस जगह पर है, स्टाइल शीट में बना हुआ है। यानी हमने क्या किया है, अब यही काम है जो हमने अपनी वेबसाइट के साथ फ्यूचर में करना है कि हमने अपने सारे के सारे स्टाइल्स एक्सटर्नल बनाने हैं। और इसको मैं स्टाइल शीट में इसलिए लेकर आया हूँ, ये एस पेन है तो ये नहीं समझना कि एस पेन का स्टाइल नहीं बनेगा, किसी चीज का भी स्टाइल बन जाएगा। कहाँ पर बना हुआ है स्टाइल, हाँ जी, स्टाइल कहाँ बना हुआ है, न्यू डॉट CSS के अंदर इसका हमने स्टाइल बनाया हुआ है, राइट। इस फाइल को भी खोलकर देख लें, इसका मतलब है बाकी तो सब कुछ सेम है। क्या नाम है जी इसका, इसमें कितने स्टाइल लगे हुए हैं। हाँ जी, एक हमने टेक्स्ट डेकोरेशन यूज किया है, इसमें अंडरलाइन किया टेक्स्ट डेकोरेशन से। अब जरा इस फाइल को भी चलाकर देख लें, ये शायद चली हुई है, नहीं चलाई मैंने, है ना। अंडरलाइन भी है, इसमें भी हम लोगों ने एस पेन को इस्तेमाल किया है, लेकिन एस पेन को मिक्स तरीके से इस्तेमाल किया है। कैसे मिक्स तरीके से इस्तेमाल किया है, कि एक्सटर्नल स्टाइल भी बनाया हुआ है इस फाइल में और इंटरनल भी काम किया हुआ है, ऐसे ही है ना। इस HTML फाइल में हमने इंटरनल काम भी किया है और एक्सटर्नल भी किया है। मैं दोबारा फाइल खोल रहा हूँ, ये फाइल का नाम है एस पेन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये वाली है। एक्सटर्नल काम हमने इस लाइन की मदद से किया है कि हमने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट डिफाइन की, इसी की मदद से किया है ना हमने, कि हमने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट डिफाइन की है, ठीक है। और इंटरनल काम हमने कैसे किया हुआ है, हाँ जी, स्टाइल के थ्रू, इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू, एस पेन के ऊपर। यानी इस दफा हमने एस पेन को इस्तेमाल किया है, एस पेन के साथ हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट इस्तेमाल किया। तो इस एग्जांपल का मकसद ये है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट का ताल्लुक किसी तरह के मार्कअप से नहीं है, ठीक है, हर मार्कअप के साथ
आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना ली है, आपको मार्कअप में उस स्टाइल को लगाना है। वो कोई सा भी मार्कअप हो सकता है, आप किसी भी चीज के साथ उस एक्सटर्नल स्टाइल को लगा सकते हैं। आप एक्सटर्नली अपनी क्लासेस बना सकते हैं, आप एक्सटर्नली अपने आईडीज बना सकते हैं, और आप एक्सटर्नली अपने टैग की सिलेक्टर्स बनाकर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने करनी है इसके बाद प्रैक्टिस। अब मैं आपको एक फाइल दिखाने लगा हूँ। इस फाइल को आप लोगों ने सिर्फ समझना है, लेकिन एट द एंड, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिस का जो आखिरी सेशन होगा ना 10 से 15 मिनट, फिर आपने ये समझना है ये मेन्यू की फाइल है, रिस्पॉन्सिव मेन्यू की फाइल है, ठीक है। और ये देखना है कि क्या इस मेन्यू की फाइल को पकड़कर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आप उसमें इसको कैसे इस्तेमाल करें। ये मेन्यू की आपको एक CSS फाइल मिल जाएगी, आप पूरी HTML फाइल बनाते हो, ठीक है, जिसमें मेन्यू नहीं लगा हुआ। अब आपने उसके अंदर मेन्यू को ऐड करना है, तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। यही है यूज करने का तरीका। यही बात है कि आप CSS डेवलपर नहीं हो, ठीक है, लेकिन आपको कोडिंग पढ़नी आती है, तो आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप एक फाइल में आपको दूंगा, इधर पड़ी होगी शायद, अब सब लोगों ने अपने लैपटॉप पर या जो अवेलेबल सिस्टम्स हैं उन पर आ जाना है। जो प्रैक्टिस आपने करनी है उसका ताल्लुक किसी तौर पर भी फिलहाल इंटरनेट से नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर इंटरनेट किसी सिस्टम पे नहीं चल रहा होगा तो कोई इशू नहीं होगा हमारा, ओके। वैसे तो मेरा ख्याल चल रहा होगा, लेकिन मैं अगर इंटरनेट का कोई काम नहीं हमने करना अभी जो प्रैक्टिस की है। हाँ जी, बन गया। इसका कोड मैं आपसे शेयर करता हूं। इसके कोड को आपने समझना है, कितना समझना है, इतना समझना है, इस हद तक समझना है कि एक तो आप इसका ये जो बैकग्राउंड नजर आ रहा है हमें, क्या हम चेंज कर पाएंगे, ठीक है, कि नहीं कर पाएंगे। इसमें एडवांस चीजें भी लगी होंगी, वो भी हमने समझ लिया। अगर कोई स्क्रिप्टिंग हुई है उसको भी नहीं समझना, आपने सिर्फ ये समझना है कि आपको कोड मिल गया। अब आपको अपनी वेबसाइट जो बना रहे हो उसका मेन्यू बनाना है इसके साथ, ठीक है। देखते हैं। बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, इस वक्त नहीं चल रहा, नेट की वजह से नहीं, नेट की वजह से नहीं, नेट ऑफ। अच्छा, ये जो चीज़ें होती है ना, ये नेट की वजह से मैंने बोला नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ चीज़ें हम ऐसे उठाते हैं जो ऑनलाइन उठाते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन। तो नेट, आपकी वेबसाइट भी तो नेट भी चल रही है, तो हमने कुछ चीज़ें ऑनलाइन उठाई हुई हैं, इसके अंदर कुछ लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ काम करने लगी है, ठीक है। इसको आपने सबसे आखिर में समझना है। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो नीचे से मेन्यू खुल जाएगा सब, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया काम। अब आपने आज क्या करनी है, प्रैक्टिस सबसे पहले डिव की करनी है, उसकी CSS की करनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप खुद से भी अगर कोई CSS का कोड कहीं से उठाएं, आपने से अपनी वेबसाइट में मर्ज करना हो, आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन एडिटिंग करने वाला पार्ट कौन सा होता है? एडिटिंग करने वाला पार्ट ये होता है कि मैंने एक वेबसाइट ली है, उसके अंदर 8 मेन्यूज बने हुए हैं, मैंने अपनी वेबसाइट में 3 मेन्यूज बनाने हैं, तो मुझे रिमूव करने आने चाहिए, उसका कलर कॉम्बिनेशन कौन सा है मुझे चेंज करना आना चाहिए। ये सारे काम करने के लिए आपने बहुत अच्छी CSS पढ़ ली है। अगर आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आप ये सारे काम कर लोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिव के टैग आपके काम आएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पर आपने जो बुलेट्स वगैरह पढ़े थे वो भी आपके काम आएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक तो आपने ये काम करना है। दूसरा, इसको आपने बिल्कुल आखिरी सेशन में करना है आपकी प्रैक्टिस के, इसलिए आखिरी सेशन में करना है कि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई हो चुका होगा, प्रैक्टिस करके अभी हाई होगा, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कुछ जाति इसको करने की कोशिश करेगा तो उसको मुश्किल लगेगा, ठीक है। पहले बिल्कुल वो स्टार्ट से शुरू करके प्रैक्टिस करनी है, और एक से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, मैं आपके साथ ही हूँ बिल्कुल, कोई भी आके डायरेक्ट मुझसे पूछे और इंडिविजुअल प्रैक्टिस करें कि हर किसी को ये काम करना है, ठीक है। ये ना हो कि 4 में से 1 को आता हो, बाकी 3 को ना आता हो, बिल्कुल ना आता हो, तो अपना अपना काम करें। इसमें सारा काम आपने अपना अपना करना है, इसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक ऑडियो भेजी थी, ठीक है। अच्छा, इस तरह के जो काम मैं दूंगा आपको रूटीन में दिया करूंगा, ताकि आप लोगों की कुछ प्रैक्टिस हो। इसे किसी चैनल पे लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। इसे आप लोगों ने किसी चैनल पर नहीं लगाना, बल्कि ये आपने मुझे वीडियो भेजनी है, मुझे थंबनेल भेजना है, और मुझे PDF करके
टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग अलग-अलग भेजिए। मतलब एक टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं आप। ये लेफ्ट साइड पर लिखे टाइटल और उसके आगे अपना टाइटल लिख दो। लेफ्ट साइड पर लिखे डिस्क्रिप्शन, उसके अगले ब्लॉक में जितनी भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो सारी डिस्क्रिप्शन लिख दो। हैशटैग्स वो एक अलग बनाओ, वो हैशटैग बना दो, और टैग्स एक अलग बनाओ, उसमें सारे के सारे टैग्स। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए भेजी है। अभी एक और भेजूंगा मैं, उसमें तस्वीरें भेजूंगा किचन इक्विपमेंट। ठीक है, हाँ हो सकता है मुझे किसी की अच्छी लगे तो मैं लगा दूं उस चैनल पे, अगर किसी को मुझे पसंद आएगी। इसके बाद मैं आपको किचन की तस्वीरें भेजूंगा, और उस किचन की कमर्शियल किचन की तस्वीरों के साथ आपने वॉइस ओवर करके वीडियो बनानी। ठीक है, वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर कितनी होगी? 1 मिनट की वीडियो बनानी है सिर्फ, 1 मिनट से ज्यादा नहीं हमने बनानी। यानी उसमें तस्वीरें चल रही होंगी, रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, खाने पीने की चीजें होती हैं, वो खाने पीने बनाने वाली चीजें, पिज्जा बनाने वाली मशीन तो होगी होगी। तो आपने उसका एक ऐड अपनी तरफ से वी आर सेलिंग दिस। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल तो हमने एक बनाया है, वो अभी कितने लोगों ने काम किया, ईमेल कितने लोगों ने किया है? सिर्फ ईमेल 1 2 3 4। आप क्या पहले मुंह में आके हाथ ऊपर रखा है, दोनों में बात किया, कुछ भी नहीं है। 3 लोगों ने भेज दिया है ना, 29 लोगों में से 3 लोगों ने। गुड, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, टेस्ट मैच हो गया ना। अच्छा ठीक है, फिर अब आपने